दुनिया कुछ समय पहले कोविड-19 वायरस के खतरे से बाहर निकली ही थी कि अब एक और वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। इस वायरस का नाम एमपॉक्स है, जिसे लेकर WHO ने ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। स्वास्थ्य एजेंसियों ने इसे ग्रेड 3 इमरजेंसी के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसका मतलब है इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। जनवरी 2023 से अब तक 27,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और लगभग 1100 मौतें दर्ज की गई हैं। अब कांगो के कुछ हिस्सों के अलावा पूर्वी कांगो से रवांडा, युगांडा, बुरुंडी और कन्या तक फैल गया है। एमपॉक्स वायरस के केस अभी तक अफ्रीका में ही मिले थे, लेकिन अब इसके मामले अफ्रीका से बाहर भी मिलने लगे हैं। इसका मामला पाकिस्तान में भी पाया गया है। पाकिस्तान स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले एमपॉक्स मामले की पुष्टि की है। एमपॉक्स के लक्षण 34 साल के पुरुष में भी पाया गया है और इसकी पुष्टि पेशावर स्थित खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। मरीज 3 अगस्त को सऊदी अरब से पाकिस्तान लौटा था और पेशावर पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसमें लक्षण विकसित हो गए थे। यही नहीं, अब भारत में भी इस वायरस की एंट्री हो गई है और भारत में अभी तक 3 केस सामने आए हैं। अब ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि एमपॉक्स क्या है, ये कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहला सवाल, एमपॉक्स वायरस क्या है? एमपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो मंकीपॉक्स वायरस के कारण होती है, जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस की एक प्रजाति है। एमपॉक्स को पहले मंकीपॉक्स के नाम से जाना जाता था। इस वायरस की पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार 1958 में की थी, जब बंदरों में पॉक्स जैसी बीमारी का प्रकोप हुआ था। एमपॉक्स वायरस के उसी परिवार से संबंधित है जिसमें चेचक यानी चेपॉक्स होता है। अब दूसरा सवाल, एमपॉक्स वायरस कैसे फैलता है? एमपॉक्स वायरस संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति या जानवर के साथ संपर्क में आने से फैलता है। एमपॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक त्वचा या मुंह या जननांगों जैसे अन्य घावों के सीधे संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में अधिकांश मामले उन लोगों में देखे गए हैं जो संक्रमित जानवरों के साथ संपर्क में रहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये संक्रमण कपड़ों या लिनन जैसी दूषित वस्तुओं के उपयोग, टैटू के शॉप, पार्लर या अन्य पब्लिक जगहों पर यूज होने वाले कॉमन चीजों से भी फैल सकता है। संक्रमित पशुओं से मनुष्यों को काटने, खरोचने, खाने या जानवरों के साथ अन्य एक्टिविटी से भी ये वायरस जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। तीसरा सवाल, एमपॉक्स के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं? एमपॉक्स से संक्रमित लोगों को अक्सर शरीर पर दाने हो जाते हैं जो हाथ, पैर, छाती, चेहरे या मुंह या जननांगों के आसपास हो सकते हैं। ये दाने अतः फुंसी यानी मवाद से भर बड़े सफेद या पीले दाने और ठीक होने से पहले पपड़ी बनाते हैं। इसके अन्य सिम्टम्स में बुखार, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द भी शामिल है। वायरस से लड़ने की कोशिश करते समय लिम्फ नोड्स भी सूज सकते हैं और दुर्लभ मामलों में ये वायरस जानलेवा भी हो सकते हैं। इससे संक्रमित व्यक्ति शुरुआती लक्षण से दाने निकलने और फिर ठीक होने तक कई लोगों को संक्रमित भी कर सकता है। एमपॉक्स के लक्षण वायरस के संपर्क में आने के 21 दिनों के अंदर दिखना शुरू होते हैं। एमपॉक्स के संपर्क में आने और लक्षण दिखने का समय जो है वो 3 से 17 दिन है। इस दौरान व्यक्ति में कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, लेकिन इस समय के पूरा होने के बाद वायरस का असर जरूर दिखने लगता है। आखिरी सवाल, एमपॉक्स का इलाज क्या है, यानी डायग्नोसिस क्या है? एमपॉक्स का अभी तक कोई खास इलाज सामने नहीं आया है। हालांकि WHO ने इसके लक्षण, दर्द और बुखार की दवा देने की सलाह देता है। CDC का कहना है कि अगर किसी मरीज की इम्यूनिटी अच्छी है और उसे स्किन की बीमारी नहीं है तो वो बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक हो सकता है, बस उसे देखभाल की जरूरत होगी। तो फिलहाल के लिए ये एमपॉक्स वायरस भारत में भी फैल रहा है, तो एक्टिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और ये कंटेजियस भी है। आपको क्या लगता है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह।